बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 और उसके लिए कुछ टूल्स देखते हैं। बेसिक बच्चों, यहाँ पे हमने दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए और दूसरा हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। तो उनको जनरलाइज्ड फॉर्म में यूज़ करने से पहले मैं सिर्फ बात भी करना चाहूँगा। पहले नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं उनमें अगर हम पास बेस ई हो तो उस वक़्त हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको हम देखते हैं और फिर नेक्स्ट चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने दो फार्मूलाज को बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है। पहला फार्मूला हमारे पास बच्चों, पहला फार्मूला क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स। इस तरह का आपके पास कोई फंक्शन है और उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ई की पावर में कोई भी वेरिएबल आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है एक्स के प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस वन, कुछ भी ई की पावर में आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स। वैसे का वैसे लिखो और साथ में इस जो ऊपर फंक्शन है इसका साथ में डेरिवेटिव आएगा, तो साथ में आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से हम पिछले एक्सरसाइज में पिछली जो हमने एक्सरसाइज की हैं उसके अंदर एफ ऑफ एक्स के जो डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं उन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। पहला फार्मूला तो आपने बच्चों ये वाला याद रखना है बहुत अच्छी तरह। दूसरा नेचुरल लॉग का हमारे पास फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से बच्चों अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होगा, नेचुरल लॉग में जो कुछ भी है, नेचुरल लॉग में जो कुछ भी है उसको वन ओवर में लिखें, वन ओवर एफ ऑफ एक्स, जो कुछ भी है उसको वन ओवर में लिखा और साथ में बच्चों उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दूसरा फार्मूला। ये बच्चों अभी आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़हन में बिठाने हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन है। इसी तरह साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन और जो हमारे पास जितने भी हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखें, साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, और इसी तरह अगर एक्स की जगह यहाँ पे कोई और फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स होता तो उसका हम साथ में डेरिवेटिव भी लिखते हैं। पी एफ रूल इस पे भी अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक बता दिया गया कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। साइन का कॉस है और कॉस का साइन है और टेन का सीकेंट है। वहाँ पे बच्चों हमारे पास कॉस का माइनस साइन होता था और सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स था, और यहाँ पे सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स का है माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स टेन हाइपरबॉलिक एक्स। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पी एफ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा जिस तरह का मैंने वहाँ पे आपको बताया था। सिर्फ डिफरेंस ये मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ पे हमने एक याद रखने के लिए बताया था कि जिन फंक्शंस के शुरू में सी है उनके साथ नेगेटिव आएगा, जैसे कोसिकेंट के साथ था और कॉट के साथ था और कॉस के साथ था, उनके शुरू में सी था। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके अंदर जब उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आंसर में -7 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं उनमें याद रखना है कि जो सीधे फंक्शन हमारे पास हैं जो साइन है, कॉस है, टेन है, इनका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो इनके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव आएगा हाइपरबॉलिक फंक्शंस में। हाइपरबॉलिक फंक्शंस के अंदर जो रेसिप्रोकल्स हैं उनके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव आएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके अंदर जो जिनके शुरू में सी आ रहा है उनके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव आएगा। मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इनको आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। और ये जो दो फार्मूले मैंने बच्चों आपको पहले बताए ये वाले आपने ज़हन में रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कशंस भी करेंगे फार्मूलों के ऊपर और इनको जनरलाइज भी करेंगे कि अगर आपके पास ई की जगह कोई और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है तो उसके बाद उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे
और यहाँ पे नेचुरल लॉग की बजाय कोई और कॉमन लॉग या कोई और लॉग आ जाता है जिसकी बेस 10 भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस पर हम भी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। मैं इसको अभी ऐसे ही लिख रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। और यहाँ पे इस तरह हमने हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, उसका हम डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम जो एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे, उसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स को, दोबारा डी ओवर डी एक्स इस पर अप्लाई करेंगे तो बच्चों वो एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा, और इसी तरह सो ऑन एफ ट्रिपल डैश एक्स, सब कुछ सो ऑन ये चलता रहेगा। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना, हमें कहा गया कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो बच्चों हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 आ गया। यहाँ से इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। देखें दरम्यान में ये माइनस 1 बच्चों यहाँ पे है, मैंने इसको नीचे लिख दिया, ये माइनस 1 जो है वो एक्सपोनेंट में है यहाँ पे, ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो बच्चे देखें यहाँ पे e की पावर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया कि इसका डेरिवेटिव ऐसे ही e की पावर में जो कुछ है उसको वैसे का वैसे लिख दें पहले तो e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, पहले तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और उसके बाद जो कुछ ऊपर है उसका डेरिवेटिव साथ आएगा तो डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। दूसरा फार्मूला बच्चों मैंने आपको बताया है नेचुरल लॉग वाला, उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब ई की पावर 1 ओवर एक्स के 1 ओवर एक्स, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ई की पावर में अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर 1 ओवर एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ए की पावर 1 ओवर एक्स। बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इस पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही एक्स क्यूब वैसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर 1 ओवर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन ई की पावर 1 ओवर एक्स वैसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एफ डैश एक्स आ गया एक्स क्यूब, ई की पावर 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर 1 ओवर एक्स वैसे का वैसे ही, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव देखो बच्चों 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आप कहेंगे डायरेक्ट लिख दिया, तो कैसे लिख दिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगी, पावर पहले लिखें माइनस 1, पावर में से कम करें तो माइनस 2, और एक्स का डेरिवेटिव साथ में 1, तो आपके पास क्या है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपने याद रखनी है, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा अब। तो ये आपके पास यहाँ से बच्चों आ गया माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर,
यानी ए की पावर में जो कुछ था वो वैसे का वैसे लिखा और साथ में उसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या आ गया -1/x² प्लस ए की पावर 1/x वैसे ही, और x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। अब ये x² इस क्यूब से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास आ गया f' इज़ इक्वल टू ये वाला माइनस x e की पावर 1/x एंड प्लस 3x² e की पावर 1/x आ गया आपके पास। अब जो यहाँ से हम x e की पावर x को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा f' इज इक्वल टू x e की पावर 1/x कॉमन, इसको पहले लिख लिया तो यहाँ से x e की पावर x चला गया तो क्या रह गया यहाँ पे 3x, लेकिन 3 और x रह गया और माइनस यहाँ पे बच्चों क्या रह गया 1 रह गया, और यही आपके पास इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू e⁻x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x। देखिए हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ भी प्रोडक्ट है, टू फैक्टर्स हैं इसके अंदर, e⁻x और 1 प्लस नेचुरल लॉग x, तो हमने इस पे लगाया प्रोडक्ट रूल, d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻x 1 प्लस नेचुरल लॉग x। तो बच्चों यहाँ से आपके पास क्या है, f' इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e⁻x वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x वैसे ही, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ गया। e⁻x बच्चों वैसे ही, और 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग में जो कुछ है उसको 1 ओवर में लिखें, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस नेचुरल लॉग x वैसे ही, और e⁻x का डेरिवेटिव e की पावर में जो कुछ है वो वैसे का वैसे लिखो, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया आपके पास। f' इज इक्वल टू जो e⁻x कॉमन ले लें, e⁻x कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा 1/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x आ गया। f' इज इक्वल टू e⁻x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x, जो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसको देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू e⁻x ओवर e⁻−x+1। फोर्थ पार्ट है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू e⁻x ओवर e⁻−x+1। तो इस पे हम लगाएंगे क्वोशंट रूल, डिफरेंशिएटिंग with respect to x d/dx of f(x) is equal to d/dx of e⁻x नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर
ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 वैसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x, फिर माइनस e की पावर x वैसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस e की पावर x वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 और प्लस ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से बेहतर आप क्या करें बच्चों, यहाँ से e की पावर x को पहले कॉमन ले लेते हैं। e की पावर x देखें यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लिया हमने पहले, e की पावर x कॉमन आ गया और क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ पे बचेगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये देखें e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस, और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो ये 0 तो ख़त्म हो चुका है ओवर में बच्चों हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा 2e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है जी, ये की पावर प्लस एक्स है और प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो 2e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको देखें ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस माइनस एक्स, ई की पावर क्या बन जाएगी 0, e की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 0 क्योंकि x प्लस माइनस एक्स ये ऐड हो गए और प्लस e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। हमने नेचुरल लॉग फंक्शन के बारे में जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस किसके इक्वल होगा 1 ओवर, नेचुरल लॉग में जो कुछ है उसको 1 ओवर में लिखें और साथ में उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमने पढ़ा है। उसी के मुताबिक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d over dx of f of x is equal to d over dx of natural log of e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये तो आपके पास बन गया f डैश x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग में जो कुछ है उसको 1 ओवर में लिखें, 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और साथ में उसका डेरिवेटिव भी आएगा d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया f डैश x इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव
ई की पावर एक्स का देखें दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव साथ में 1 आएगा, प्लस ए की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव साथ में -1 आएगा बच्चों। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखें और प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स और नीचे बच्चों आपके पास क्या ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और यही इसका आंसर होगा। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास है 6th पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। तो 6th पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने tan हाइपरबॉलिक x का फॉर्मूला पढ़ा था, tan हाइपरबॉलिक x इक्वल था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब वहाँ पे जाके दोबारा इसको चेक कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में, और ये साइन ओवर साइन हाइपरबॉलिक x ओवर कॉस हाइपरबॉलिक x को रख के हमने बनाया था। जो अगर हम यहाँ पे x को ax से रिप्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ पे x आपको नज़र आ रहा है पूरे फॉर्मूले में, जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे अगर हम ax लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा tan हाइपरबॉलिक ax, x की जगह ax लिखा, और यहाँ भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ax लिखें, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax आ गया। इसी तरह बच्चों हमने सीकेंट हाइपरबॉलिक x का फॉर्मूला पढ़ा था, सीकेंट का 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और अगर हम x की जगह ax से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबॉलिक ax इज इक्वल टू 2 ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। तो इन चीज़ों को अगर ज़हन में रखेंगे तो ये क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ हम इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करके भी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें ये तो आपके पास tan हाइपरबॉलिक ax का इक्वल है, तो इसको हमने लिख लिया, तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया कि f ऑफ x तो असल में हमारे पास किसके इक्वल है, tan हाइपरबॉलिक ax के इक्वल है, और उसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा है अभी आज। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d over dx of f of x is equal to d over dx of tan hyperbolic ax। tan hyperbolic ax। और चलिए देखिए हमने tan का डेरिवेटिव tan हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है, सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। अगर यहाँ पे ax होगा तो यहाँ भी ax आएगा, लेकिन उस एंगल का साथ में डेरिवेटिव भी आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए एक्स, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, a इंटू 1 a आ गया। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव a आ गया, उसको हमने शुरू में लिख दिया, और साथ में हमारे पास क्या है, सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर a x। अब हमने इसको इसी फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करना है, तो सीकेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला वो लिख दें यहाँ पे, सीकेंट किसके इक्वल है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू a, और साथ में सीकेंट हाइपरबॉलिक का स्क्वायर, तो बच्चों 2 ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये a वैसे ही साथ आ जाएगा
ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, और इसका स्क्वायर बच्चों हमने अलग से लिख दिया, और यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करना है। इसको नोट कर लें आप लोग। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये 7th और 8th पार्ट है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। 7th पार्ट है, इसके ऊपर सारे के ऊपर देखें स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे नेचुरल लॉग के अंदर इनपुट जो है आपके पास है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का फार्मूला पहले अप्लाई होगा, यानी 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन, और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग का फार्मूला अप्लाई होगा। और यहाँ पे नेचुरल लॉग का फार्मूला पहले अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट का बाद में अप्लाई होगा। इनमें से मैं एक कर देता हूँ, आपको 7th पार्ट और 8th पार्ट को अपने खुद करना है। तो बच्चों हमारे पास इसका 7th पार्ट है, f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। आई थिंक यही है, 2x है जी। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, d over dx of f of x is equal to d over dx of square root of natural log of e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास f डैश x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और साथ में अब इसका डेरिवेटिव, यानी अब डेरिवेटिव आएगा d over dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव आ गया साथ में। तो यहाँ से आ गया f डैश x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और नेचुरल लॉग फंक्शन इसके अंदर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर जो कुछ नेचुरल लॉग में है उसको नीचे लिखो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और साथ में इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, फिर प्लस दरमियान में e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साथ में। अब जो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया इधर से, e की पावर 2x प्लस e की पावर, बल्कि माइनस आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 ये वाला, और साथ में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो f डैश x आपके पास आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। मुझे यही हमारे पास इसका आंसर होगा। जो बच्चों इसका 8th पार्ट है, f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट जो आ रहा है, इसकी थोड़ी सी मैं सिम्प्लीफिकेशन आपको कर देता हूँ। एट्थ पार्ट में हमारे पास है f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की पावर 1/2। मुझे आपके पता है कि अगर फ़र्ज़ करो e की नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर b होता तो हम इसको लिख सकते हैं, पावर जो है इसको शुरू में लिख लेते हैं p नेचुरल लॉग x, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक। यहाँ पावर 1/2 है
जो इससे 7th पार्ट था वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सारे के ऊपर पावर थी। यहाँ पे नेचुरल लॉग के अंदर जो इनपुट है उस पर पावर है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट शुरू में आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसको डायरेक्ट किस तरह डिफ्रेंशिएट करें, f डैश x तो 1/2 तो रहेगा वैसे ही, इसका डेरिवेटिव 1 में आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और साथ में इसका डेरिवेटिव भी आएगा बच्चों। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर 2x और साथ में 2 आएगा, फिर प्लस e की पावर माइनस 2x और साथ में माइनस 2 भी आएगा। इस 2 को यहाँ से बच्चों कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास, मैं यहाँ से भी एक स्टेप मिस किया और यहाँ भी एक स्टेप मिस किया, वो आपने करना है। f डैश x आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ जाएगा आपके पास, और यही इसका आंसर होगा। मुझे इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह बाकी बातों पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।